आज मैं कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी आपको शेयर करूंगी जो आप अगर लाइफ में अपना गए तो बेतहा पैसा कमा जाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी वो है जिसे मैंने बहुत समझदारी के साथ समझा कि लोग ऐसा कैसे कर पा रहे हैं, कैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पा रहे हैं। आज मैं बढ़िया स्ट्रेटेजी से आपको समझाऊंगी कि आप अंधा पैसा कैसे कमा सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। देखिए, आज के समय में हर कोई पर्सन अमीर बनना चाहता है, पैसे से पैसा कमाना चाहता है। वो चाहता है क्यों ना मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, लिमिट से अपार पैसा हो, अंधा पैसा हो, पैसा ही पैसा हो। बट उसे नहीं पता कि पैसा कमाने के सही टेक्निक्स क्या हैं। देखो, एक चीज़ कहना चाहूँगी, मिडिल क्लास हो ना, गरीब हो, समझ जाओ मेरी बातों को। अगर ये बढ़िया स्ट्रेटजी आपने अपने अंदर उतार ली ना तो काफ़ी हद तक चेंज हो जाओगे, क्योंकि ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से बनिया अमीर से अमीर होता जाता है। और आपने देखा होगा हर बनिया जो है वो अमीर होता है, उसके पास बेतहा अंधा पैसा होता है। अब ये कैसे होता है? जब बनिया की ज़िंदगी में एक नया बच्चा जन्म लेता है, मतलब कि उनके घर के परिवार में एक नए बच्चे का जन्म होता है, तब वो क्या करते हैं? बच्चे की हथेली पर ग्लू लगाते हैं, गम, ठीक है, फेविकॉल थोड़ी सी, और बच्चे को शहद चटाते हैं। अब इसका क्या है? इस रिचुअल का मतलब उनका होता है कि ये बच्चा हमेशा मीठा बोले, जिससे कि ये कुछ भी सेल कर पाए, बिजनेस कर पाए, कनेक्ट कर पाए, व्यापार कर पाए, लोगों से इंटरेक्ट कर पाए, अच्छी दोस्ती बना पाए, छोटा सा। और कहीं कहीं जो वो ग्लू लगाते हैं उसका मतलब होता है कि इसके हाथ से पैसा कहीं ना जाए। एक टाइम पे माना जाता था कि जो गोल्ड कॉइन होते हैं वो उसके हाथ से कहीं ना जाए। आज के समय में पैसा कहीं ना जाए, बहुत सारी जगह आज भी रिचुअल फॉलो होता है। कहने का मतलब क्या है? आप एक चीज़ को समझो, बनिया जो कम्युनिटी है ना वो 2% से भी कम है, बहुत कम कम्युनिटी है बनिया की, बट ये 20% जीडीपी को संभाल कर बैठी हुई है, कंट्रोल किया हुआ है। ये जो कम्युनिटी है ना बहुत पावरफुल है। इनके घर में कैसी बात होती है? बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, हमें आगे जाकर धंधा करना है, हमें खुद का काम करना है। नौकरी की बात नहीं करेंगे, ये कभी भी अपने बच्चे के सामने नेगेटिव बात नहीं करते हैं, ये धंधे की बात करते हैं। खाना खा रहे हैं, धंधे की बात हो रही है, मैंने आज इतना कमाया, आज इतने पर्सन आए, ये माल ऐसे गया, वो चीज़ ऐसे आई, ये धंधे की बात करते हैं। पूरे के पूरे बिजनेस की बात करते हैं, मैन्युफैक्चर की बात करेंगे, लेबर की बात करेंगे, एम्प्लॉयज़ की बात करेंगे। ये घर में खाने खाते समय बच्चों को सिखाते हैं। ये अपने बच्चे की ज़िंदगी में फाइनेंशियल नॉलेज गेन करते हैं। कैसे? उसे बताते हैं कि बेटा डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, किस तरीके से पैसों का मैनेजमेंट होता है, सेविंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कैसे की जाती है। बहुत सारे लोग हैं ना वो छोटी छोटी सेविंग करना अपने बच्चों को सिखा देते हैं। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मुकेश अंबानी आप जानते हैं, ठीक है। धीरूभाई अंबानी जब अपने पोते के साथ बाहर जाते हैं तो उनका पोता क्या करता है? वो कहता है कि मुझे गुब्बारे चाहिए, तो गुब्बारे दिला देते हैं उसको। वो 15 रुपए के गुब्बारे, जो कि खाली गुब्बारे होते हैं, उन्हें भरता है, ठीक है, पोता उनका, और उसको बाहर जाकर सेल कर देता है। अब क्या होता है? वो जो सेल करता है उससे वो पैसे कमाता है। क्यों? बनिया के जो बच्चे होते हैं ना उन्हें पता है कि बिजनेस कैसे करना है, छोटी सी चीज़ को बड़ा कैसे करना है, छोटे से पैसे से बड़ा पैसा कैसे बनाना है। एक एग्जाम्पल से मुकेश अंबानी जी का ही एग्जाम्पल देना चाहूँगी, उन्हीं की फैमिली का। धीरूभाई अंबानी, जब उन्हें पता चलता है जहाँ वो रहते हैं कि जो मार्केट का जो कॉइन चल रहा है मार्केट में, हाँ, उसको बनाने की लागत ज़्यादा आ रही है, सिल्वर के जो कॉइन वॉइन चल रहे हैं उसमें ज़्यादा लागत आ रही है। अगर वो इसे बाहर सेल करते हैं तो पैसा कमा जाएंगे, राइट, और इसको लागत से बचा जाएंगे। तो वो पैसे को गला के बाहर सेल करते हैं उसको, और उससे वो ज़्यादा पैसे कमाते हैं। धीरूभाई अंबानी आपने सुना होगा। और जब तक कोई इन्हें समझ पाता, पकड़ पाता, जब तक वो बहुत अमीर बन जाते हैं। क्योंकि बनिया ना हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में बिजनेस ढूंढ लेता है। आज के टॉप 10 अमीरों में 8 बनिया हैं। शार्क टैंक आपने सुना होगा, उसमें से 4 बनिया हैं। अब आप सोचेंगे क्या सिर्फ बनिया ही लोग बन सकते हैं? अगर हम मिडिल क्लास हैं या हम कुछ और हैं, या हम कैसे कर सकते हैं? मैं आपको बताऊं, आप चाहे मिडिल क्लास हो या किसी भी कास्ट से आप बिलोंग करते हो, इसमें मैटर नहीं करता कुछ भी।
इंपॉर्टेंस डैट जो स्ट्रेटजी ये अपनाते हैं, अगर वो स्ट्रेटजी आप अपना जाए तो लाइफ इन्हीं की तरह आप चेंज कर सकते हैं। बट लोग इस चीज़ को अपनाते नहीं हैं, उन्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। जो एक बनिया है ना, वो अपने बच्चों को सिखाता है बिजनेस, पैसा, रोकड़ा और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उसे सिखाता है। और अभी से नहीं, बचपन से वो उसे सिखाते हैं बच्चे को कि ये पैसा कैसे मैनेज होता है, इतना पैसा आएगा, एम्प्लॉय को इतना पैसा देते हैं। मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं अपने बच्चे के साथ, वो उसे मिडिल क्लास बनना सिखाते हैं। देखिए, बुरा मत मानिएगा, मेरी बात तो थोड़ी कड़वी हो सकती है, मगर अगर इसको समझ गए तो बहुत कुछ चेंज कर जाओगे। वो अपने बच्चे को जब थोड़ा सा बच्चा बड़ा होने लगता है तो वो उसे समझाते हैं, तो हमारा सहारा है, बुढ़ापे का सहारा है, ठीक है, मेरा ये सपना पूरा नहीं हो पाया, तुम करना, मैं जॉब की वजह से ये चीज़ें पूरी नहीं कर पाया, तुम करना, मैं 15,000 रुपये कमाता हूँ, तुम 25,000 रुपये कमाना, मैं घर की चीज़ें मेंटेन नहीं कर पाया, तुम मेंटेन करना। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं हम मिडिल क्लास लोग हैं। बेटा, ये बड़े बड़े सपने देखना हमारे मतलब की बात नहीं है, हम मिडिल क्लास लोग हैं बेटा। जितनी चादर है ना उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। किसी ने मना किया है बड़ी चादर लाने के लिए? क्या बड़ी चादर मार्केट में मिलती नहीं है? जाहिर सी बात है, मगर ये मिडिल क्लास लोगों के अंदर डाल दिया जाता है, ये पिन, ये बात डाल दी जाती है। कहने का मतलब है दो पौधे हैं, एक बनिया का बच्चा एक मानते हैं और एक मिडिल क्लास का बच्चा, दोनों पौधे हैं। अब एक पौधे में आप डाल रहे हो बढ़िया, सब कुछ बढ़िया कर रहे हो तो वो ग्रो करेगा। एक को आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं से बता रहे हो कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो आपको लगता है कि कितना होगा, वो थोड़ा सा ही बढ़ पाएगा जितनी उसकी क्षमता है, क्योंकि आपने उसकी प्रोग्रामिंग गलत कर दी, आपने उसका माइंडसेट गलत कर दिया, आपने उसकी सारी स्ट्रेटेजी तोड़ दी। कभी भी ऐसा मत कीजिए। अगर आपका बच्चा या आप खुद आपको लगता है कि आप ग्रो कर सकते हैं तो करना शुरू कीजिए। बनिया हमेशा अपॉर्चुनिटी माइंडसेट के होते हैं। ये इन्हें समझ में आता है कि ये जो सामने वाला है ना, ये ज़रूर कोई ना कोई काम सर्च कर रहा है, तो ये उससे बेहतर सर्च करते हैं। मतलब कि पैसा कमाने के तरीके, कुछ सीखने के तरीके, ये हमेशा सर्च करते रहते हैं। और कोई भी अगर पैसा कमाने का तरीका इनके पास आ जाता है तो ये कमाने से पीछे नहीं हटते, ये किसी भी धंधे को करने से पीछे नहीं हटते। चाहे वो धंधा छोटा हो, चाहे वो बिजनेस बड़ा हो, वो करते ज़रूर है। क्योंकि इन्हें एक चीज़ समझ में आ जाती है कि नौकरी से लिमिटेड पैसा आने वाला है, नौकरी से हमेशा कम पैसा आने वाला है, बट बिजनेस से मैं जितना चाहूँगा उतना पैसा कमा लूँगा। आपने देखा होगा कि बहुत कम जो बनिया हैं वो बहुत कम हैं जो जॉब करते हैं, अधिकतर लोग अपना बिजनेस ही करते हैं। तो समझने की ज़रूरत है कि आज के समय में आपको स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत है। अगला स्टेप, बनिया नेवर गिव अप। बनिया पर्सन है ना, कभी गिव अप नहीं करता। ये एक काम को 100 बार करेगा, 1000 बार करेगा, 10,000 बार करेगा, बट जब तक वो सफल नहीं हो जाएगा तो उस काम को बार बार करेगा। ये गिव अप नहीं करता। बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं। देखिए, गिव अप मत कीजिए, ज़िंदगी बहुत आगे है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। कई बार मैं जानती हूँ ऐसे सफ़र आ जाता है, ऐसा टाइम आ जाता है कि हम ज़िंदगी में हार मानने लगते हैं, गिव अप करने की, कहीं ना कहीं हमें लगता है गिव अप कर देना चाहिए। नहीं, मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा टाइम आया था जब मुझे लगा कि मैं अब किसी लायक नहीं हूँ, किसी काम की नहीं हूँ, और मैं ज़िंदगी में अपने माता पिता पर एक बोझ बन रही हूँ। मुझे गिव अप कर देना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए, और मैं गिव अप करने के लिए तैयार थी। मगर मैंने खुद से सोचा अगर मैं हार जाऊंगी तो मेरी जीत की कहीं ना कहीं, मेरी जीत के लिए सब बाहर है। कहने का मतलब मेरी जीत का वेट सब कर रहे हैं, क्योंकि मेरी हार का वेट भी सभी कर रहे हैं। अगर मैं हार गई तो मेरे रिलेटिव्स मुझे चिढ़ाएंगे, मेरे फ्रेंड्स मुझे ताने मारेंगे, हो सकता है मेरे माता पिता भी मुझे बोले बस हो गया। तो ये चीज़ मैं नहीं सुनना चाहती थी। अगर मेरी हार का कहीं ना कहीं सभी इंतज़ार कर रहे हैं तो मेरी जीत का इंतज़ार भी कोई कर रहा है। हो सकता है मेरी माँ मेरी जीत का इंतज़ार कर रही हो। तो देखने की ज़रूरत है कि कभी भी आप गिव अप ना करें। बनिया कभी भी गिव अप नहीं करते। बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं बहुत जल्दी जल्दी, तो गिव अप मत करिए। अभी मुझे कमेंट में लिखिए कि मैम हम कभी भी गिव अप नहीं करेंगे, नेवर गिव अप, मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट सामने वाले को एक नया उत्साह, एक नई इंस्पिरेशन देता है, और मुझे पता है आप कमेंट ज़रूर करेंगे। कमेंट करें नेवर गिव अप। बनिया हमेशा पैसा बचाता है। अब आप कहेंगे कि पैसा तो हम भी बचाते हैं, इसमें क्या अलग है? पैसा बचाने का मतलब है पैसा कमाना। बनिया के पैसे बचाने का मतलब सीधा होता है कि पैसे कमाना। वो ध्यान रखता है, वो हमेशा ऐसा नहीं कि 10 रुपए के टमाटर सब्जी पर लड़ रहे हैं, अपना 1-1 घंटा वेस्ट कर रहे हैं।
वो पैसे वहाँ बचाते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि भाई मेरे धंधे का टाइम खोटी नहीं होगा, वहाँ वो पैसे बचाते हैं। अदरवाइज उन्हें लगता है कि भाई मेरा धंधे का टाइम खोटे होने वाला है, मेरा टाइम वेस्ट होने वाला है, तो अगर कोई चीज़ उन्हें 5 रुपये महंगी मिल रही है ना उनके आसपास, तो वो जाकर ले आएंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपना कहीं ना कहीं वो जो इम्पोर्टेंट समय है उसको वेस्ट नहीं करते। इनके लिए पैसे कमाना मतलब पैसे बचाना, और इन दोनों का सिमिलर टॉपिक होता है। ये कभी भी ये नहीं सोचते कि हमने एक्स्ट्रा कमा लिया है तो क्यों ना पैसे उड़ा दिया जाए, क्यों ना इधर उधर के फालतू चीज़ें ले ली जाए, लोन ले ले जाए। बनिया कभी भी है ना लोन नहीं लेता, वो जल्दी से लोन नहीं लेता। अगर उसे समझ में आया कि भाई मुझे किसी काम के लिए लोन लेना है, बिजनेस के लिए लेना है, तो लोन लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। बहुत सारे लोग लोन लेते हैं कार के लिए, घर के लिए, इधर उधर की चीज़ों के लिए। नहीं, ये लोन कब लेंगे? जब इनको कोई बिजनेस ओपन करना होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग की पावर को समझते हैं। जब घर में शुरू से फाइनेंस की बात हो रही है तो ये कंपाउंडिंग की पावर को समझते हैं। इन्हें पता है कि अगर मैं पैसा का इन्वेस्ट कर दूं तो वहाँ से पैसा बढ़ेगा, अगर मैं लोन ले लूँगा तो वहाँ से पैसा घटेगा। तो ये कभी भी लोन लेने की तरफ नहीं जाते, और मिडिल क्लास पर्सन लोन लेने जाता है। इसलिए इस बनिया स्ट्रेटेजी को अपनाएं। लोन मत ले, इम्पॉर्टेंट हो जब ही ले, क्योंकि अगर आप गलत जगह पर लोन लेंगे तो फंस जाएंगे। एक स्टोरी से समझाती हूँ। दो दोस्त बहुत जिगरी होते हैं, वो जाकर लॉटरी लेकर आते हैं, ठीक है, उन्हें लॉटरी मिल जाती है, लेकर आते हैं। अब क्या करते हैं, एक दोस्त उसमें से बनिया होता है, एक सिंपल मिडिल क्लास पर्सन। दोनों की लॉटरी लग जाती है, दोनों के पैसे उसमें सम्मिलित थे, तो दोनों वो पैसा हाफ हाफ बांट लेते हैं, ठीक है। 50 लाख एक के, 50 लाख एक के, 1 करोड़ रुपए की वो लॉटरी होती है। उस समय की बात है, आपको पता है पहले भी लॉटरी चला करती थी। अब क्या होता है, वो लॉटरी के पैसों को कैसे खर्च करता है मिडिल क्लास? पहले वो 10 लाख की कार लेकर आता है, 20 लाख का घर लेकर आता है, 10 लाख रुपए घूमने में लगाता है, और 10 लाख रुपए का वो फालतू खर्चा करता है अपने घर के इंटीरियर और बहुत सारी चीज़ों में। कहने का मतलब सारा पैसा वो खर्च कर देता है, और सारी चीज़ों के वो जहाँ उसे लगता है कि भाई पैसा आ गया, पैसा फ्री का ही तो है, तो क्यों ना इसे लायबिलिटीज़ पे उड़ा दिया जाए। अरे खर्च करने में जाता क्या है, उसे लगता है अब घर आ गया, गाड़ी आ गई, सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया, अब किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। बट बनिया क्या करता है, बनिया 40 जो उसमें 40 लाख रुपए है, वो 40 लाख रुपए का बिजनेस करता है। 10 लाख रुपए वो अपने ऊपर खर्च करता है लर्निंग्स के ऊपर। वो दूसरे देशों में सीखने के लिए जाता है कि व्यापार होता कैसे है, दूसरी नॉलेज को लेने जाता है कि लोग करते कैसे हैं। और ये 40 लाख रुपए वो 4 अलग अलग बिजनेस में लगाता है, जिसकी वजह से उसके बिजनेस ग्रो कर रहे होते हैं और वो रेगुलर पैसा कमाता है। उससे जब वो पैसा निकल कर आता है बिजनेस से, क्योंकि फाइनेंस कहता है अगर आपको कोई चीज़ लेनी है तो धंधा करें, पहले बिजनेस करें, उसके हिसाब से जब पैसा आता है उसमें से निकाल कर उस चीज़ को लेकर आए। वो 4 बिजनेस खड़ा करता है। पहले बिजनेस से वो अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें पूरा करता है, दूसरा बिजनेस से वो अपनी सिक्योरिटी प्लान करता है, अपना बैकअप प्लान करता है, हेल्थ इंश्योरेंस, SIP वगैरह करके। और जो दूसरी चीज़ें हैं, वो जो 2 बिजनेस और चल रहे हैं उन्हें रेगुलर चलने देता है और आराम से अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करता है। अब आप सोचिए, जो मिडिल क्लास पर्सन है उन्हें सारे पैसे ऑलरेडी खर्च कर दिए, कुछ नहीं बचाया, तो क्या उसके पास कभी पैसा रहेगा? बट बनिया के पास हमेशा पैसा रहेगा। थोड़ी बढ़िया स्ट्रेटेजी को अगर अपनी लाइफ में उतार ले तो बहुत कुछ लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको की ज़रूरत है इन स्ट्रेटेजी को अपनाने की। और कहीं ना कहीं आपको अगर लगता है कि वीडियो बहुत अच्छी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। मिलते हैं फिर किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।